कोई काली शक्तियों का आवाहन करता है, पर ये आवाहन की तरह तो लग नहीं रहा, क्योंकि ना ही आज कोई अमावस्या है न पूर्णिमा। फिर ये सब आखिर हो क्या रहा है आसमान में? डायना एकटक नज़र से आसमान में चमकती हुई बिजली को ही देखे जा रही थी। डायना चमकती हुई बिजली की आवाज़ को गौर से सुनते हुए कहती है, ये आवाज़ें तो वैसी ही आवाज़ें हैं जैसी तब आती थी जब दो शक्तियों का आमना सामना होता है। इस वक्त भला किसका आमना सामना हो रहा होगा? डायना आसमान में चमकती बिजलियों को देखते हुए ये सब सोच ही रही थी कि तभी अभिमन्यु की बड़बड़ाने की आवाज़ सुनाई देती है, युग एक नंबर बंदे यहाँ पे ध्यान से। युग। जैसे ही डायना के कानों तक अभिमन्यु की आवाज़ पहुंचती है, डायना तुरंत पीछे पलटती है और देखती है कि अभिमन्यु को होश आने लग गया था। डायना भागते हुए अभिमन्यु के पास जाती है और अभिमन्यु से हड़बड़ाहट के साथ पूछती है, तुम्हें होश आ गया अभी? तुम ठीक हो ना? अभिमन्यु धीरे धीरे बड़बड़ाता है, युग युग युग। डायना चिढ़ते हुए मन में सोचती है, बताओ इतना सब कुछ हो गया पर तब भी इस लड़के को अपने दोस्त की पड़ी। उठते से ही युग के बारे में पूछ रहा है, ऐसा नहीं कि मेरे बारे में भी कुछ सोच ले। अभिमन्यु अपना सिर दाएं बाएं घुमाते हुए फिर कहता है, युग युग युग। डायना अपने गुस्से पर काबू करते हुए कहती है, युग को कुछ नहीं हुआ है, वो ठीक है अभी और वो अपने कमरे में आराम कर रहा है। तुम अपनी फिक्र करो, समझे? और तुम्हारे लिए भी बेहतर यही होगा कि तुम भी आराम करो उसकी फिक्र छोड़कर। जैसे ही अभिमन्यु सुनता है कि युग एकदम ठीक है तो वो शांति के साथ लेट जाता है और कुछ नहीं बोलता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो युग के लिए ही होश में आया है। डायना भी कुछ नहीं बोलती है, बस अभिमन्यु को एकटक नज़र से देखते रहती है। 15 मिनट पहले इस तरफ युग अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ा हुआ था। खिड़की खुली हुई थी जिससे लगातार हवा के झोंके कमरे के अंदर आ रहे थे, जो उसके बाल और कपड़े को बिखेर रहे थे। पर उन हवाओं के अबे यार इतना मारा युग तो पर भी कुछ नहीं असर मारा नहीं यार। पड़ रहा था। असर पड़ता भी कैसे? एक नंबर अंदर आ जिस जा। शख्स का जीवन खुद बिखरा रहता है एक उसे नंबर अंदर फर्क नहीं पड़ता कि घर उसके के अंदर बाल घर के अंदर और आवाज से कपड़े मत यहाँ पे आ। युग खिड़की के पास खड़े इधर मैं होकर उधर ही आ गहरी रहा सोच में खोया हुआ था। हूँ। युग एकटक नजर से आसमान में मंडराते काले बादलों को देखा जा रहा था। युग के कमरे से भी वैसा ही नज़ारा दिख रहा था जैसा डायना को उसके कमरे की खिड़की से दिख रहा था। बस यहाँ पर फर्क इतना था कि अभी बिजलियाँ चमकनी शुरू नहीं हुई। सारे काले बादल एक ही जगह पर जमा हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उस जगह पर काले बादलों का बवंडर बना हुआ था, पर युग ने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया था। वो अपने में ही खोया हुआ था। युग की आंखों के सामने वो पल गुजर रहे थे जब यामिनी ने उसके दोस्तों को हवा में लटका दिया था और उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। उसे वो पल याद आ रहे थे जब यामिनी उसे छोड़कर जाने को कह रही थी, उसके प्यार का मजाक उड़ा रही थी। उन पलों को याद करके युग के अंदर का गुस्सा बढ़ते जा रहा था। वो प्यार जो युग के दिल में यामिनी के लिए था, वो प्यार नफरत में बदलने लग गया था। देखते ही देखते युग के हाथ में जो 4 निशान बने हुए थे, उनमें से जो दूसरा निशान जो आँख का बना हुआ था, वो निशान लाल होने लग जाता है। जैसे जैसे युग के अंदर यामिनी के लिए गुस्सा बढ़ते जा रहा था, वो निशान भी और ज़्यादा लाल होते जा रहा था। पहले वो निशान आग के गोले की तरह लाल होता है और उसके बाद युग का पूरा हाथ, और देखते ही देखते युग का पूरा बदन लाल होने लग जाता है। उसका बदन आग की भट्टी की तरह तपने लग जाता है। पर युग को इस चीज़ का बिल्कुल भी आभास नहीं था, क्योंकि उसका पूरा ध्यान इस वक्त यामिनी को याद करने में था। उसने उसके साथ जो किया था। जैसे जैसे युग के दिल में यामिनी के लिए नफरत बढ़ती जा रही थी, उसका बदन भी गर्म होते जा रहा था। युग कसकर अपनी मुट्ठी भींच लेता है और अपने अंदर का गुस्सा बाहर निकालते हुए आसमान की ओर देखते हुए चीखता है, यामिनी। जैसे ही युग चीखता है, आसमान में जोरदार बिजली कड़कती है। ऐसा लग रहा था जैसे बिजली कहीं पास ही गिरी हो। इसी के साथ साथ आसमान में लगातार बिजलियाँ चमकने लग जाती हैं। युग की चीख निकलने के साथ ही उसके हाथ का निशान भी नॉर्मल होने लग जाता है। युग गुस्से के साथ खुद से कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया यामिनी? क्यों? मुझे धोखा क्यों दिया? क्या कसूर था मेरा? यही कि मैं तुमसे प्यार करता था। तुमने मुझे धोखा दिया यामिनी। तुम मेरा साथ छोड़कर कैसे जा सकती हो? क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? तुम्हारे लिए अपने दोस्तों से लड़ा, उनके खिलाफ गया, और तुमने मेरे साथ क्या किया? मेरे ही दोस्तों को मेरे ही सामने अपना हथियार बना लिया। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा यामिनी, कभी माफ़ नहीं करूँगा। जैसे जैसे युग यामिनी का गुस्सा अपने दिल से बाहर निकालते जा रहा था, केक बन गया और टेम्परेचर भी कम होते जा रहा था। युग फिर खुद से बोल पड़ता है, तुमने कहा हम साथ रहेंगे, अपनी एक अलग दुनिया बनाएंगे जहाँ पर सिर्फ तुम और मैं रहेंगे। क्या हुआ उस वादे का?
वो वादे भी तुम्हारे प्यार की तरह झूठे ही निकले। तुमने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं यामिनी। अगर कभी प्यार किया होता तो मुझे छोड़कर इस तरह नहीं जाती। तुम अपने मतलब के लिए मेरे पास आई थी ताकि मैं तुम्हारा शरीर ढूंढ सकूं, और जैसे ही तुम्हारा मतलब पूरा हुआ तुम मेरा साथ छोड़कर चली गई। तुम मतलबी हो यामिनी, बहुत मतलबी। तुम दगाबाज हो यामिनी, जिसे प्यार का मतलब ही नहीं पता। दगाबाज नहीं, तुम डायन हो, डायन। युग के दिल में यामिनी के लिए नफरत कम होने की जगह बढ़ती जा रही थी। वो बार बार यामिनी को कोसते जा रहा था, खुद से सवाल पूछ रहा था कि आखिर यामिनी ने उसके साथ ऐसा क्यों किया, क्यों उसे धोखा दिया। प्यार होता ही ऐसा है, हम करते एक बार है और पछतावा उस पर उम्र भर रहता है। युग सारी रात यामिनी को कोसते रहता है, पर उसके दिल में यामिनी के लिए गुस्सा कम होने की जगह बढ़ते जा रहा था। वो शांति नहीं हो रहा था। इंसान को ना प्यार करने में देर लगती है, ना उस प्यार को नफरत में बदलने में, और एक वक्त पर वही प्यार इतनी नफरत में बदल जाता है कि हमें प्यार के नाम से ही नफरत होने लग जाती है, जो इस वक्त युग को होने लग गई थी। यामिनी को खोजते हुए ही कब उसकी आंख लग गई उसे खुद पता नहीं चल पाया था। सुबह हो गई थी। कायर बिंदु की दुकान पर बैठा हुआ था और बिंदु ठीक उसके सामने बैठी हुई थी। दोनों के सामने चाय के कप रखे हुए थे, पर उसे छुआ अभी तक किसी ने नहीं था। कायर बिंदु से बात ही कुछ ऐसी कर रहा था कि बिंदु कायर की बातों में पूरी तरह खो गई थी। कायर ने बिंदु को सब कुछ बता दिया था जो कि 3-4 दिनों में उन लोगों के साथ हुआ था। कायर की बात सुनकर बिंदु की आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसे तो अभी भी कायर की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। बिंदु कायर की सारी बात सुनने के बाद हैरानी के साथ कहती है, इसका मतलब इतने दिनों से जो हमारे साथ थी वो शालिनी नहीं बल्कि यामिनी थी। शालिनी के शरीर के अंदर यामिनी की आत्मा थी। कायर हामी भरते हुए कहता है, हाँ बिंदु। बिंदु फिर हैरानी के साथ कहती है, और वो जो यामिनी है वही यक्षिणी है। कायर 2-3 बार हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ हाँ बिंदु, यामिनी ही यक्षिणी है, वही यामिनी जिससे युग प्यार करता था। उसने हमें बताया था ना यामिनी के बारे में, बस हम ही यकीन नहीं करते थे। बिंदु अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहती है, मैं तो अभी भी यकीन नहीं कर पा रही हूँ कायर। कायर तुरंत कहता है, यही सच है बिंदु, जो भी मैंने बताया यकीन करो। बिंदु सोच में डूब जाती है। उसके लिए इतनी बड़ी बात हजम करना आसान नहीं था। कायर कुछ देर रुककर हिचकिचाते हुए बिंदु से कहता है, बिंदु एक बात पूछूं तुमसे। बिंदु बेफिक्र होकर कहती है, हाँ पूछो न कायर। कायर बिंदु से अपनी नजरें चुराते हुए धीरे धीरे कहता है, क्या तुमने सच में शालिनी को ग्रेवयार्ड कोठी में जानबूझकर भेजा था? बिंदु चिढ़ते हुए कहती है, तुम पागल हो रहे हो क्या कायर? ये कैसी बातें कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है तुम्हारी बिंदु ऐसी है जो अपने मतलब के लिए दूसरों की जान को खतरे में डाले, वो भी एक लड़की की? मुझे सच में पता नहीं था कि शालिनी के साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। अगर पता होता तो भगवान कसम मैं उसे वहाँ पर कभी नहीं जाने देती, वहीं पर रोक लेती, चाहे उसके लिए वो मुझे मारने ही क्यों न लग जाती। बिंदु कायर की आंखों में देखते हुए कहती है, तुम प्यार करते हो ना मुझसे, तो क्या एक बात बताओ, तुम्हें मुझ पर ज़्यादा भरोसा है या उस यामिनी पर? कायर हड़बड़ाहट के साथ कहता है, तुम पर बिंदु, ये भी कोई पूछने की बात है? मैं बस ऐसे ही। कायर अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही बिंदु उसे बीच में टोकते हुए कहती है, माना मुझे उस यक्षिणी से नफरत है क्योंकि उसने मेरे पिता को मुझसे छीना है, और वो नफरत कभी खत्म नहीं होने वाली, मेरे मरते दम तक नहीं। पर उस यक्षिणी से बदला लेने के लिए मैं किसी और की जान को खतरे में डालने का सोच भी नहीं सकती, समझे तुम? बिंदु की बातों ने कायर को एकदम चुप कर दिया था। वो खामोश हो गया था। कायर बिंदु का हाथ थामते हुए कहता है, मुझे अच्छे से पता है कि मेरी बिंदु कैसी है। वो कभी किसी का बुरा नहीं सोच सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। बिंदु बात को बदलते हुए कहती है, अभिमन्यु कैसा है अब कायर? कायर बिंदु के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, उसकी हालत अभी भी खराब ही है। होश तो आ गया था पर वो बेड से नहीं उठ पा रहा है, उसका सीधा कंधा काम नहीं कर रहा। डायना और अमोदिता उसका ध्यान रखती हैं, अब देखते हैं क्या होता है। बिंदु तुरंत पूछती है, और युग कैसा है? कायर मायूसी के साथ जवाब देता है, प्रेमियों और प्रेमिकाओं के छोड़ के चले जाने के बाद जो हाल होता है वही हाल युग का भी है। उसने भी बाकी के प्रेमियों की तरह ही अपने आप को कमरे में कैद कर लिया है, अकेले रहना शुरू कर दिया है, अपने कमरे से बाहर ही नहीं आता। उसके कमरे से कुछ बाहर आता है तो वो है सिगरेट का धुआं। 2 दिन में ही बर्बाद कर लिया है उसने अपने आप को। एक तो हम अभिमन्यु को लेकर वैसे ही परेशान हैं, ऊपर से ये युग में अलग से परेशान करके रखा हुआ है। बिंदु कायर का हाथ थामकर बड़े ही प्यार से कहती है, परेशान मत हो कायर, देखना सब ठीक हो जाएगा, ऊपर वाले पर भरोसा रखो।
कहते हैं अच्छा होने से पहले बहुत बुरा होता है। शायद वही हम सबके साथ भी हो रहा है। मेरा मन तो बहुत है सबसे मिलने का, पर क्या करूँ, माँ बुआ के घर गई है, दुकान पर कोई नहीं है। अकेले दुकान नहीं छोड़ सकती ना, वरना युग और अभिमन्यु से मिलने मैं खुद वहाँ आ जाती। कायर बिंदु को भरोसा दिलाते हुए कहता है, तुम फिक्र मत करो बिंदु, युग और अभिमन्यु का ख्याल रखने के लिए हम सब हैं ना। रात हो गई थी। हवेली में सभी लोग सो चुके थे सिवाय युग के। युग इस वक्त हवेली के बाहर खड़ा हुआ था और सिगरेट पी रहा था। कमरे के बाहर वो इसलिए आया था ताकि उसके दिमाग से यामिनी का ख्याल जा सके। लाख कोशिश करने के बाद भी वो यामिनी को भुला नहीं पा रहा था। उसका ख्याल उसके दिमाग से जा ही नहीं रहा था। हम किसी से आसानी से कह तो देते हैं कि उसे यूँ भुला देंगे, पर उसे भुलाने में पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है। युग के दिल में यामिनी के लिए न नफरत कम हुई थी न गुस्सा। उसी का नाम लेते हुए वो एक के बाद एक सिगरेट पीते जा रहा था। युग सिगरेट पी ही रहा था अरे कि एक तभी नंबर उसके उठा पीछे ले। डायना आकर खड़ी हो जाती है। पर युग को इस चीज़ का पता नहीं चलता है, क्योंकि वो यामिनी को कोसते हुए सिगरेट पीने में डूबा हुआ था। डायना ने आंखों में सुरमा, माथे पर बड़ी सी काली बिंदी और एक लंबी सी चोटी गुथी हुई थी, और उसकी चोटी नागिन की तरह लहरा रही थी। डायना आज पूरी डायन के रूप में थी। डायना युग को शातिर नजरों से देखते हुए मन में सोचने लग जाती है, यही सही मौका है, युग अकेला है, मुझे अपनी चाल चल देनी चाहिए। अब होगा बदला एक डायन का यक्षिणी के प्रेमी से। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। डायना युग को शातिर नजरों से देखते हुए मन में सोचने लग जाती है, यही सही मौका है, युग अकेला है, मुझे अपनी चाल चल देनी चाहिए। अब होगा बदला एक डायन का यक्षिणी के प्रेमी से। एक तरफ डायना युग पर अपनी शातिर चाल चलने का प्लान बना रही थी, तो वहीं पर युग एक के बाद एक यामिनी को याद करते हुए सिगरेट के कश खींचते जा रहा है। सिगरेट से निकलते हुए धुएं में उसे यामिनी का चेहरा ही नजर आ रहा था। एक तरफ युग का दिल बार बार ये फैसला करता कि वो यामिनी को भूल जाएगा, उसे अपने दिल से निकाल देगा, तो दूसरी तरफ वो बार बार उसी का नाम लेकर सिगरेट के कश खींचते जा रहा था। युग सिगरेट के कश खींच ही रहा था कि तभी उसे एहसास होता है कि जैसे कोई उसके पीछे हो। युग फुर्ती के साथ पीछे मुड़ता है और देखता है कि उसके पीछे डायना खड़ी हुई थी। डायना को देखते ही युग सिगरेट को नीचे फेंक देता है और अपने पाँव से मसलने लग जाता है। डायना अपनी आंखें मटकाते हुए कहती है, इसकी क्या ज़रूरत थी युग, मुझे पता है तुम सिगरेट पी